अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक नई वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटी स्कैन के हवाले से कि मैनुअल सीटी स्कैन, मैनुअल ट्राइफेजिक स्कैन कैसे किया जाता है और इंजेक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पे अगर किसी के पास नोमेटो का इंजेक्टर लगा हुआ है तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और मैनुअली हम कैसे ट्राइफेजिक सीटी स्कैन कर सकते हैं। ऑटो के ऊपर तो एक ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, लेकिन मैनुअल तरीके से अगर आप ट्राइफेजिक स्कैन करना चाहते हैं तो उसकी जो डिटेल है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं सीधा वीडियो की जानब और सीखते हैं कि मैनुअल ट्राइफेजिक कैसे करते हैं और नोमेटो इंजेक्टर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैनुअल ट्राइफेजिक करते वक्त आपने सबसे पहले इसका प्लेन स्कैन लेना है। प्लेन स्कैन में आप जो इसका आप प्लेन स्कैन है उसको परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर आप जाके इसके टाइप करेंगे स्कैन डिटेल के अंदर, यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे प्लेन स्कैन। जब आप ये चीज़ लिख देते हैं तो आपकी इमेज के सामने यहाँ पे जो है वो प्लेन स्कैन लिखा हुआ आ जाता है। इसको आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने सिंपल इसका स्कैन लेना है। लंबी सांसें लें, अंदर रोक के रखें। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो प्लेन स्कैन आ रहा है इसका। इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला होगा तो आपके सामने जो है वो पता चल जाएगा। इसके बाद जो बाकी डिटेल है वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। प्लेन स्कैन करने के बाद आपने अपने इंजेक्टर के ऊपर जो है वो इसकी जितनी भी डिटेल है वो सेट कर देनी है। सबसे पहले आपने जो कंट्रास्ट है वो फिल करना है। इसकी जो प्रेशर है वो आप सेट कर सकते हैं, आपने कितना रखना है। ट्राइफेजिकली आप 3.5, 3.6, 7, 8, 9 जितना भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जितना कंट्रास्ट फिल करेंगे सिरिंजेस के अंदर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जो है वो आपने फिल करना होता है। तो वो आपने भरना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसको इंजेक्ट करना है। उसके लिए आपके पास ये बटन मौजूद है, आप यहाँ से भी इंजेक्ट कर सकते हैं और इंजेक्टर से भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इंजेक्टर में जो है वो कंट्रास्ट कैसे फिल किया जाता है। ये हमारे पास नोमेटो का इंजेक्टर है जनाब। इसके अंदर आपने कंट्रास्ट को मैनुअली जो है वो सिरिंजेस के अंदर फिल करना है और यहाँ पे आपके पास ये दो बटन है, इससे आपने इसको फिल करना है। इसकी जो सिरिंज है वो बैक साइड आती रहेगी। ठीक है, ये दो बटन प्रेस करेंगे तो ये एक साथ जो है, अगर आप इसको सिंगल को प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा स्लो मूव करेगी, अगर आप साथ करेंगे तो ये थोड़ा जल्दी मूव करेगी। इसी तरह ये भी है, इसको भी आपने इसको सिंपली इसके अंदर जो है वो मूव करवाना है। ये दो सिरिंजेस हैं आपके पास, ए और बी। आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे। एक में सलाइन भी डाल सकते हैं आप और एक में जो है वो कंट्रास्ट डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये कंट्रास्ट फिल करने के बाद आप देख लेंगे इसमें आपने कंट्रास्ट और सलाइन जो भी भरना चाहते हैं आप इसमें भर सकते हैं और यहाँ से आपने इसको चेक प्रेस कर देना ताकि ये रेडी हो जाए। अब यहाँ से भी आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं इस बटन से और अंदर से भी आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों सिरिंजेस के अंदर। ठीक है, ये आपका रेडी है। इसको अपने पेशेंट के साथ कनेक्ट कर देना है। अच्छा जी, ये कंट्रास्ट भरने के बाद ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम कंट्रास्ट इसका 51 है और ये 40.5। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट भरने के बाद आपने इसकी जो टोटल थिकनेस है वो आपने इसको सेट कर देना है और अब यहाँ से भी आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं और अंदर से भी जैसे मैंने बताया आपको वहाँ से इंजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा रेडी है। ठीक है जी, इसके बाद फर्दर आप प्लानिंग पे चले जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो ट्राइफेजिक जो है वो उसका, ठीक है जी, ट्राइफेजिक उठाने के बाद आपने क्या करना है कि जो इसके जो मैनुअल जब आप कर रहे हैं तो आपने इसके पहले जो 3 जो हैं उसको डिलीट कर दें सिलेक्ट करके। ये आपने इसको डिलीट कर दिया। अब आपके पास सिर्फ 2 ही फेज़ बचे हुए हैं, एक इसका आर्टीरियल एक वीनस है। तो आप आर्टीरियल में इसकी यहाँ से ही पोजीशन डाल सकते हैं। -4 डली हुई, जैसे -4 से आप इसको कितना था हमारा ये 260 आप इसमें -260 डालें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे डायरेक्ट डालें -260 लिखे -260। यहाँ से इसको कैंसिल करके -260 करें। -260 इंटर किया, वो खुद ही सेट हो गया ऊपर आपका। ठीक है, इसी तरह नीचे जो आप इसको -2 इसमें जो है वो फर्स्ट को -4 कर दें, -4 कर दें इसको, सेम पोजीशन पे आ जाएगा -4
एंटर किया, ये ऊपर से सेम हो गया। नीचे वाली पोजीशन -500 कर दें इसको, -500। ये जो है वो टोटल आपका एरिया उसने कवर कर लिया। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आपकी जो है वो सेट होगी। अब अच्छा, अब आपने क्या किया कि इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने कंट्रास्ट जो है वो इसका ऑन कर देना है। यहाँ से आप इसका कंट्रास्ट ऑन कर दें। अब फर्स्ट पे क्लिक करें आप, जो आर्टीरियल फेज है उसमें आपने वेट जो है वो कोई भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आप मैनुअल कर रहे हैं तो हमने इसमें इसका जो टाइम है वो 0 रखा हुआ है। जो ही हमें लगेगा कि आर्टीरियल स्टार्ट करना है, हमने इसको स्टार्ट करना है। अब स्कैन डिटेल के अंदर जाकर हमने इसको मेंशन कर देना है आर्टीरियल फेज। स्कैन डिटेल पे ऊपर क्लिक किया, इस कमेंट्स में हमने लिख देना है आर्टीरियल फेज नीचे लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमने दूसरा सेलेक्ट किया, उसमें हमने लिख देना है इसको वीनस फेज। अच्छा, जो अब हमारा आर्टीरियल, इस पर क्लिक करें। जो हमारा आर्टीरियल फेज है उसमें जो टोटल स्कैन टाइम है वो 14 सेकंड है। तो क्योंकि हमने 30 सेकंड पे इसका आर्टीरियल उठाना है तो 30 और 14 ये हो जाएंगे 45। हम इसमें जो टाइम है, टाइम डिले इसका डाल देंगे 10 सेकंड डाल दें। 10 सेकंड डाल दें आप इसमें, तो 55 पे आपने इसको उठा लेना है। इसका जो वीनस फेज है वो आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका डिले टाइम हो गया वीनस के लिए। अब ये हमारा रेडी है, आर्टीरियल और वीनस हमारा जो दोनों वो रेडी हैं। ठीक है जी, अब हमने इसको कंफर्म कर देना है। स्टार्ट पोजीशन पे। अब हमारे पास दो टाइप से हम इसको इंजेक्टर से कंट्रास्ट दे सकते हैं। एक डायरेक्ट हम यहाँ से भी इसको प्रेस कर सकते हैं और दूसरा अंदर से इंजेक्टर से भी हम इसको प्रेस कर सकते हैं। तो हम किसी एक तरीके से प्रेस करने के बाद इसका जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं और आपको साथ दिखाते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास मशीन जी रेडी है। जो ही हम इसको कंट्रास्ट देंगे तो ये हमारा इंजेक्टर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये इंजेक्टर हमारा जो है वो चलना शुरू हो गया है। कंट्रास्ट इसका ये जा रहा है आपके सामने। ठीक है जी, 10 सेकंड इसके हो चुके हैं। जो ही 25 सेकंड होंगे इसका हमने सांस रखवा देना, क्योंकि हम 4 स्लाइस पे परफॉर्म कर रहे हैं। लंबी सांस ले लें, अंदर रोके रखें। ठीक है जी, हमने इसका स्कैन चला दिया। ये जनाब हमारा आर्टीरियल स्कैन जो है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जो ही हमारे पास 60 सेकंड होते हैं हम इसको दोबारा से चला देना है। ठीक है जी, लंबी सांस ले लें, अंदर रोके रखें। ये वीनस फेज के लिए हमने 60 पे इसको चला दिया है। ये इसका वीनस फेज जो है वो यार इसके साथ ही लिखा हुआ है नीचे वीनस फेज। ठीक है जी, जब भी कमेंट में हम लिखेंगे तो ये इसके साथ डिटेल इसकी सारी आ जाती है। ये इसका मैनुअल तरीका है, आप इसका सीटी जो है वो परफॉर्म कैसे करवाते हैं ट्राइफेजिक का, और इंजेक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है, आपको इसकी डिटेल जो है वो भी आपको मैंने बताई। अब इसका डिले फेज कैसे लेना वो भी बता। हेड स्कैन करें। ठीक है जी, ये इसमें ऐड हो गया -4। अब क्योंकि हम इसमें जो टाइम डिले है वो मेंशन करना है, अब तकरीबन 5 मिनट का जो है वो मिनिमम इसका टाइम होता है। वैसे 4 मिनट भी होते हैं, लेकिन हम इसमें तकरीबन 200 सेकंड का टाइम ऐड कर सकते हैं कि जो इसमें हम मैनुअली टाइम इसमें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये डिले अगर नहीं भी करना चाहते, आपके पास यहाँ पे ये टाइम इसका चल रहा है, तो आप जो ही यहाँ पे 4 मिनट या 4.5 मिनट होते हैं तो आप इसका डिले फेज जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें टाइम ऐड नहीं करना चाहते सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे इसमें मैनुअली टाइम ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसको वहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें आपने क्या लिखना है जी, आर्टीरियल की जगह आप डिलेड फेज लिख देना है, डिलेड फेज। ठीक है, अब जो ही 4 मिनट होते हैं तो हमने उसको, अब ये इसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन है वो बन रहा है, तो डिले फेज अब इसके 4 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको जो है वो परफॉर्म कर लेता हूँ। ये टाइम में 0 कर लेता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से ही इसको 4 मिनट के ऊपर करना है। अब ये 4 मिनट इसके हो चुके हैं। अब मैंने इसको दोबारा जो है वो कंफर्म कर लेना है। इसकी पोजीशन सेम होगी जितनी आर्टीरियल की है, तो इसको आपने कंफर्म करना है यहाँ से। अच्छा, ये मशीन रेडी है, हमने इसको सेम ऐसे ही सांस रुकवा के जो है वो परफॉर्म करना है। सांस रोक कर रखें।
इसका जो है वो डिले फेज, ये साथ नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है डिले फेज, और ऊपर आपका स्क्रीन जो है वो डिले आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है जिसमें आप इसका मैनुअली जो है वो परफॉर्म करते हैं, और इंजेक्टर को यूज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बताया जी। इसी तरह फिल्मिंग का जो तरीकाकार है वो आप जब आप आर्टीरियल वीनस और डिले की फ़िल्म बनाएंगे तो आपने सब में ये करना होता है जी कि आप अलग अलग इसके स्कैनों डालें, और उसमें जो प्लेन फेज़ है या आर्टीरियल फेज़ है या वीनस फेज़ है या डिले फेज़ है, तो आप उसमें हर एक का स्कैनो अलग डाल कर उसकी इमेजेस जो है वो दे सकते हैं। तो तरीकाकार बिल्कुल सेम है जैसे मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि जो फिल्मिंग का तरीकाकार है वो कैसे किया जाता है। ठीक है जी, ये आप देखें जैसे ये आपने इसमें से जो है वो ऐड की है, इसमें आप इसमें सिंगल भी कर सकते हैं या होल आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये तरीकाकार, अगर आपको अनवांटेड कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप सिलेक्ट करके उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह आपने बाकी जो डिटेल है इसके अंदर, इसी तरह नेक्स्ट स्कैनो डालना है और नेक्स्ट इसकी सीरीज़ भी कर सकते हैं, सिंगल इमेज को भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें ये मुख्तलिफ बटन जो स्कैन उठाते, अच्छा, इसमें ये जो चीज़ें हैं आपके पास समरी है, डिलीट है, फिल्म नंबर आपका, फिल्मिंग है। फिल्मिंग पे क्लिक करेंगे तो फिल्म प्रिंट हो जाएगी, जो भी फिल्म बनी होगी आपके पास। गेट इमेज में ये है कि आप जितनी भी इमेज स्टोर करना चाहते हैं तो वो गेट हो जाएंगी। जैसे आप सेलेक्ट करके गेट करेंगे तो वो सारी जो है वो स्टोर हो जाएंगी। सिंगल स्टोर करनी है तो आप उससे स्टोर कर सकते हैं, और अपने कीबोर्ड से भी इसको यहाँ से जो ये बटन है इससे स्टोर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ये सारे डाले हुए इसमें आप स्किप करना चाहते हैं, ये स्किप का ऑप्शन है, आप इसमें स्किप 2 या 3 करें तो ये इसका जो इमेज है वो इस तरह आना शुरू हो जाएगा दरम्यान में जो स्किपिंग हुआ है। फिर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बटन से भी स्टोर कर सकते हैं, और इसको जो है वो यहाँ से, ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इमेज स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंगल इमेज को आप इसी तरह ही इसको क्लोज़ करेंगे। आप क्लोज़ करने के बाद आपने जो भी इमेज सेलेक्ट करना है, आप उसका जूम इन जूम आउट चेक करने के बाद आप इसको सेम तरीके से आप स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि इस तरह की बाकी वीडियोस भी आपको मिलती रहें और डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आप तक आ जाए। इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना, सिखाना और चीज़ें बताना होता है। थैंक यू सो मच। Do you love me, Matthew?